हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे रेगुलर बेसिस पे। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स हमारा 10th क्लास का 13 चैप्टर जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग है और वही चैप्टर हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन हमारा है, उसके बाद मीन ऑफ ग्रुप डेटा है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालने का 3 तरीका होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एनस्टेटिव मेथड होता है। आफ्टर डेटा हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें मोड ऑफ ग्रुप डेटा और लास्ट जो पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में हम 9th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा था वो वहाँ पे क्या था, एक डेटा दिया रहता था, उसको हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट या फिर एक सर्कल बना रहता है उसके थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना। तो अलग अलग तरह की चीजों को हमें ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक जो इसमें ग्रुप डेटा का है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं आप लोग को रिकॉल करवाता हूँ कि ये चीजें कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर क्रिकेट अगर अच्छे से देखते हो, क्रिकेट देखते हो तो आप देखना ध्यान से कि वहां पे जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है कि हर एक ओवर में कितना स्कोर हुआ, उससे भी हम क्या करते हैं स्टैटिक्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। कंपैरिजन कितने जितने की मतलब एक रेड लाइन है, एक पिंक लाइन है या फिर एक ब्लू लाइन रहेगा, एक येलो लाइन रहेगा, तो उससे दिखाता है कि कंपैरिजन। तो वो क्या है, डेटा ही रिप्रेजेंट ही कर रहा है, वो डेटा का ही रिप्रेजेंटेशन। और अगर बात करें सर सर्कल में तो वहां पे भी दिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या है, चीजें कैसे सेटल डाउन हो रही है। तो सिंपल सा क्या है, डेटा है, ठीक है ना। हम ये भी एक्सपेक्टेशन उसमें दिखाता है कि 30 ओवर के बाद वो पिछला टीम था जो बैटिंग कर चुका है वो कितना स्कोर किया था और यहाँ जो हमने 30 ओवर में कितने स्कोर किया, तो ये सारे कंपैरिजन करके दिखाता है। तो वो क्या है, एक डेटा का कलेक्शन है। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा का कैसे हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे उसका सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मतलब क्या होता है, या फिर मीड मोड मीडियन जो हम पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी डेटा ग्रुप डेटा का क्या करते हैं हम, इन तीनों मेथड से, मीन से, मोड से या मीडियन से, तीनों मेथड से हम क्या करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, इन बीच की वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें मीन ऑफ द ग्रुप डेटा से। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलना, साथ में समझते चलना, क्योंकि यहाँ से जो है हर एक साल एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए अगर एक बार समझ गए तो बहुत आसान है 5 नंबर स्कोर करना। साथ में साथ इसमें फॉर्मूले 2-4 हैं तो वो भी मैं करवाते चलूंगा साथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है ना। तो ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस, ये क्या हमारा है, मीन का साइन है, मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मीन कैसे होता है मीन का, इसमें फार्मूला आप लोग लिख लो, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस ऐसे सो ऑन करके कहां तक जाएगा, एक हम एक तक डेटा लिए हैं, fx क्या है, fn xn अपॉन क्या हो गया, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस ये कहां से लग गया नहीं। तो ये हमारा क्या है, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं ये बता रहा हूं। इसी को दूसरे तरीके से अगर सारे को एडिशन के फॉर्म में किया हुआ है और ध्यान देना, वो f क्या फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू n तक डेटा दिया, मतलब हमारा n क्या है, नेचुरल नंबर कितने टाइम्स ऑफ रिपीट हो रहा है, कितना डेटा दिया हुआ है, कलेक्शन दिया हुआ है, ग्रुप कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, सबसे पहले समेशन का साइन ये होता है, ये हमारा समेशन का साइन है, ठीक है ना। अभी इसको 1 2 3 वैरी कर रहा है तो इसको क्या लिखते हैं, समेशन fi into xi, क्योंकि xi क्या है हमारा, i मतलब क्या हो गया, i मतलब हो गया i क्या है 1 से लेकर। अब ये समझ में चीजें आई कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस पूरे डेटा को जो हमारा न्यूमरेटर में लिखा हुआ उसको इस शॉर्टकट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्टकट क्या है कि इस जो हमारा इस साइन है, सिग्मा का साइन है, वो समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सम मतलब एक दो सब को ऐड कर रहा है तो समेशन को रिप्रेजेंट, समेशन और fi into xi, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक। यहां देखो 1
2, ये हमारा क्या है, आई की वैल्यू है। इसके बाद देखो नीचे जो हमारा है, नीचे भी क्या चेंज हो रहा है, समेशन एफ आई, एफ आई और आई का वैल्यू यहाँ भी क्या से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, यानी कि मीन का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, समेशन एफ आई एक्स आई इंटू सॉरी समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम एक क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला मेथड जो हमारा दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, ये फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। चलो डायरेक्ट मेथड का हमारा ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पे आ जाए, जा रहा हूं मैं यहाँ से। क्वेश्चन इसमें बहुत आसान आते हैं और बहुत तरीके से आते हैं, आप लोग आसानी से कर लोगे अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत चीजें आसान है, बहुत आसान हो जाती है चीजें। सबसे पहले डेटा जो दिया हुआ है उसको टेबल फॉर्म में दिया हुआ, उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे है मार्क ऑप्टेन, ऑप्टेन ठीक है, एक इस तरह से। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ठीक है। और तीसरा हमारा जो दिया हुआ है, ये तीसरा नहीं दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या क्या है, पहले देखते हैं। ये हमारा 10, दूसरा क्या है 20, तीसरा जो हमारा है 36 है। फिर अब ये देखना, एक ग्रुप डेटा नहीं है, ये है हमारा अनग्रुप डेटा का, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से अनग्रुप डेटा का है, ग्रुप डेटा का भी क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये हमारा फोर्थ है 40, ये क्या है 50, आफ्टर दैट 56, फिर ये क्या है हमारा 60, आफ्टर दैट 70, 72, 80, 88, फिर 92 एंड 95, 88, 92 एंड लास्ट है क्या 95। यहाँ पे एक करके मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो चलो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल। इसमें कह रहा है कि ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, लेकिन एक क्लास में 10th क्लास में 30 स्टूडेंट है, वो 30 ने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए, तो उसमें क्या निकालना है, हमारा मीन निकाल के बताना है कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन जो होता है उसको एक्सआई से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ एक्सआई को मार्क्स ऑब्टेन बोलते हैं, और इसका क्या होता है मार्क्स ऑब्टेन, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। पहले ये लोग आप ये चीजें आप लोग जानो। आफ्टर डेट क्या है, इसमें जो डेटा दिया हुआ है कि एक बच्चा 10 से 10 नंबर लाता है, दो एक बच्चा 20 नंबर लाता है, एक 3 4 3 2 4 4 1 1, यहाँ पे 2 3, और लास्ट में हमारा क्या है 1, यहाँ पे लास्ट। और इसमें पूरे का अगर हम ऐड करें समीशन पे कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है टोटल 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, 30 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से ऐड कर सकते हो, आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे हमारा, ये एक्स आई इंटू एफ आई। अब हमारा फॉर्मूला था क्या कि एक्स आई इंटू एफ आई, एक नया टेबल हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। अब मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन था। चलो एफ आई इंटू एक्स आई, अब बारी बारी से क्या करते चलो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 into 1 कितना आ गया 10,
1 इंटू 20 कितना होगा 20, 3 इंटू 36 कितना होगा 108। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ। 36 108 आ गया, फिर हमारा कितना आएगा 160। फिर नेक्स्ट कौन क्या आएगा 150। फिर हमारा नेक्स्ट है 112। फिर कितना आया 240। फिर अगर बात करें 7 इंटू 4 कितना आ गया 228 यानी कि 218। ये आ गया 72। ये हमारा कितना है 80 इंटू 1 80 आ जाएगा। फिर क्या आया 2 इंटू 88 कितना है 170। फिर ये 3 इंटू 92 कितना है जल्दी से बताओ 270। ये सारे डेटा हमारा आगे चला गया और ये लास्ट रह गया 95 इंटू 1 कितना आ गया 95। और इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा समेशन a5 इंटू xi। सबको अगर ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करने के बाद हमारा आएगा 1779। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब क्या जो क्वेश्चन में पूछा गया है मीन मार्क्स कितना है ये बताओ। मीन मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जो हमने फार्मूला बताया था उसका इस्तेमाल करो। समेशन a5 इंटू xi अपॉन समेशन। तो समेशन a5 इंटू xi कितना आ गया 1779 अपॉन 30 यानी 3030। तो ये कितना आ गया 59.3। तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो सिंपल सा है, कितना आसान क्वेश्चन है आप लोग देखो कितना आसान है। तो ये बस डेटा जो दिया हुआ उसी को हम मेथड बस मुझे पता होना चाहिए, मेथड हम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो अगर मेथड पता है तो बाकी कैलकुलेशन इसमें बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसको आप लोग नोट आउट कर लो। अब एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा क्लास मार्क्स क्या होता है, पहले इसे आप लोग नोट डाउन करो। फिर एक क्वेश्चन इसी ढंग का करते हैं और हम आगे क्वेश्चन फिर एक ग्रुप डेटा का कर लेंगे। ये था हमारा अनग्रुप डेटा का। चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ये था कौन सा डायरेक्ट में। अब एक डायरेक्ट मेथड से हम ग्रुप डेटा का क्या कर लेते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास मार्क्स क्या है। अगर ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे। तो क्लास मार्क्स के लिए फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स यानी कि एक साइड जो हमने लिखा था उसका क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि क्लास मार्क्स अगर ग्रुप डेटा दिया रहेगा तो कैसे निकालें। तो क्वेश्चन है हमारे सबसे पहले क्या है क्लास इंटरवल है, इंटरवल। दूसरा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ दो चीजें दी हुई। यहाँ पे कितने क्लास दिए हो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से मैं 6 क्लास बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है 10 से 25 तक है, फिर 25 से कहाँ तक है 40 तक है, ये 40 से लेकर 55 तक है, फिर 55 से 70 तक है, फिर 70 से लेके 85 तक है, एंड 85 से कहाँ तक है 85 से लेकर 100। इसमें जो डेटा दिया हुआ है 2 3 7 6 16 बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपर लिमिट कितना इसका 25 है, लोअर लिमिट 10 है। तो
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसमें हम क्या कर लेंगे, क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन पे में कन्वर्ट करता हूं, ये देखते जाना आप लोग। इसको बोलते हैं f5 फ्रीक्वेंसी को दिया हुआ है, ये हमारा xi कैसे निकलेगा और f5 इनटू xi कैसे निकलेगा, ये हमारा इसी क्वेश्चन में हो जाएगा, दोनों दोनों पार्ट। चलो आप लोग करो नोट डाउन इससे। ये बताओ इसमें अपर लिमिट प्लस लो, अपर लिमिट कितना है 25 प्लस 10 35, 35 अपॉन टू कितना होगा 17.5, याद से ये होगा। सेकंड में देखना xi कितना आएगा 40 प्लस 25 यानी 65, 65 प्लस अपॉन टू कितना होगा 32 अपॉन 32.5। इसी तरह से 55 प्लस 40 अपॉन टू कितना होगा 47.5, 47.5। और नेक्स्ट क्या होगा 15, इसमें अगर हम फर्दर ऐड करें तो 62.5, फिर ऐड करें 77.5, फिर हमारा 92.5, ये सारा हमारा क्या निकल गया है क्लास में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 17.5 into 2 यानी कि f5 into xi निकालना है। क्या करेंगे हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहां से निकालो 17.5 into 2 कितना होगा 35, ये कितना आ जाएगा 32.5 into 3 97.5, फिर आगे क्या होगा 47.5 into 7 कितना होगा 332.5, फिर 62.5 into 6 कितना होगा, ये हमारा होगा 375। नेक्स्ट क्या होगा 77.5 into 6 अगर करेंगे तो ये कितना निकल गया 465, फिर 92.5 into 6 कितना होगा 555, ये 555 है। और इसे हम ऐड करते हैं, पहले इसे आप लोग ऐड करो फिर मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आप लोगों का पहले बताओ, ऐड करने के बाद कितना आया, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे 1860 आएगा 1860, तो ये सारे डेटा को हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है इसमें मीन निकाल के बताना है कि मीन कितना आएगा। तो मीन निकालना बहुत आसान है, अगर हमने डेटा तैयार कर लिया सारा, अगर हमने सारे डेटा तैयार कर लिए अच्छे से तो मीन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि समेशन fi into xi और ये देखो समेशन fi कितना है यहाँ पे, अगर ऐड करेंगे तो 6 3 18, 18 प्लस 220 और 20 प्लस 10 30, ये हमारा 30। तो बहुत इजी है, चलो आप लोग डिवाइड कर लो। मीन इक्वल टू क्या हो गया, मीन इक्वल टू हो गया समेशन, मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए fi into xi अपॉन समेशन fi। तो ये कितना हुआ 1860 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल होगा 3 से 6 टाइम में और ये 2 टाइम, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 62। तो मीन हमारा 62 निकल कर आ गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ये हमारा क्या था, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया वो हमारा डायरेक्ट मेथड से था। अब हम जो करने जा रहे हैं उसके हम आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो और फिर हम आते हैं अगले स्टेप पे। अब जो इसमें है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले वो बताता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी में मिटा रहा हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है a प्लस समेशन fi into di अपॉन समेशन fi। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब एक एक टर्म मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए क्या होता है, ये होता है अज्यूम्ड मीन, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। डी को क्या बोलते हैं डेविएशन, और एफ को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं दो नए वर्ड्स जो हैं उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और बाकी
आप लोग करना, उससे भी करने का कोशिश करो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ठीक है। ये छह हमने assume कर लिया। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो देखना, ये 10 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर क्या 40 तक, 40 से 55, 55 से लेकर फिर 70 है, और क्या है 70 से फिर 85 है, और 85 से लेकर 100 तक। तो यहाँ तक ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है। इसमें जो अलग डेटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 2 3 7 6 6 6, यानी कि ये शायद पिछले जो हमने क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन है, उसी को हमने कैसे करना है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्लास मार्क्स निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्लास मार्क्स को एक्सरसाइज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हमारा है, तो क्लास मार्क्स का भी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था आप लोगों के लिए कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट इसका कितना है 27 25 प्लस 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा 32.5, तो आफ्टर दैट कितना आएगा 47.5, 15 ऐड करते जाओ इसमें, ये कितना आ जाएगा 62.5, फिर नेक्स्ट कितना आएगा 77.5, और लास्ट में हमारा आएगा 92.5। तो इसे ही हमारा क्या आ जाएगा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालने के बाद क्या करेंगे हम, एक अज्यूम करेंगे डेविएशन को, और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन यानी कि डी जो भी मैंने लिखा था xi माइनस a, और a क्या होता है अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन जो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, अज्यूम्ड मीन में एक चीज कहते हैं, अज्यूम्ड मीन जो हम करते हैं xi का ही कोई भी एक पार्ट जो भी मर्जी आपकी 3 5 6 जो भी डेटा है उसमें से कोई भी एक डेटा आप लोग उठा लो, वही हमारा क्या हो जाएगा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, जो अपनी मर्जी से लेना है। चलो इसको आप लोग समझ लो, आगे क्या है, आगे क्या स्टेप्स, आगे हम लोग क्या क्या इसमें करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, डी डी निकालेंगे, यानी कि डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कितना आएगा ये बताओ, एक्सआई किसे आप लोग अज्यूम कर रहे हो, एक्सआई मैं यहाँ पे जो अज्यूम कर रहा हूँ 47.5, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो 32.5 को भी लिख सकते हो, 17.5 को भी लिख सकते हो, 62.5 को भी लिख सकते हो, 77.5 को या 92.5 जो मर्जी आपकी वो कर सकते हो, लेकिन बीच में लेना ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसान हो, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 47.5। अगर हम अब यहाँ देखो डी इक्वल टू क्या मैंने बोला था xi माइनस ये हमने अज्यूम किया 47.5, तो 47.5 ले रहे हैं ए को, यहाँ मैंने लिखा था ना कि अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन हमने किसे माना 47.5 को, तो हमने यहाँ पे 47.5। अब इसमें 17.5 xi है, फर्स्ट क्या है 17.5 माइनस 47.5, तो इसे अगर माइनस करोगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 30। सेकंड हम बात करते हैं 32.5 माइनस 47.5, ये कितना निकल जाएगा माइनस का 15। तीसरा क्या 47.5 माइनस 47.5 में भी 0 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 62.5 माइनस 47.5, यानी कि ये 15 निकल के आ जाएगा। ये 77.5 माइनस 47.5, ये कितना होगा 30, और लास्ट जो हमारा एक आएगा 92.5 माइनस 47.5, ये हमारा 45। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, बाकी हम एक दिया है हमने सारा डेविएशन फाइंड कर। अब डेविएशन निकालने के बाद हम क्या करें, फॉर्मूला याद करो क्या है हमारा a प्लस समेशन a फाई इंटू डी आई, तो a फाई इंटू डी आई अब निकालो, a फाई इंटू डी आई, ठीक है ना। यहाँ देखो
ए फाइव इंटू डी आई, यहाँ पे डी आई जो हमारा था ये, यहाँ डी आई निकालो। अब इसमें ए फाइव इंटू डी आई का मतलब क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 30 इंटू कितना हुआ 60, यानी कि ये हमारा माइनस का 60 होगा। 15 इंटू 3 कितना हुआ माइनस का 45, जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। 15 इंटू 6 कितना हुआ 90, और 3 इंटू 6 कितना हुआ 180, 45 इंटू 6 कितना होगा बताओ भाई, हमारा 270 निकल गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसे ऐड करते हैं, समेशन a5 इंटू डी आई कितना हो गया समेशन। अगर हम इसको आप लोग ऐड करो, अब मैं इसके आगे बता रहा हूँ ऐड करके कितना आएगा। चलो पहले आप लोग कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 435 आएगा, कितना आएगा 430, और समेशन a5 तो हमें पता ही है, समेशन a5 कितना होगा, समेशन a5 30, इसमें कोई दिक्कत। अब चलते हैं मीन कैसे फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन मेथड से, a प्लस समेशन a5 डी आई अपॉन समेशन a। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अज्यूम कितना हमने किया था 47.5 प्लस समेशन a5 इंटू डी क्या निकल के आया 435 अपॉन समेशन a5 कितना होगा 3030। तो इसको आप लोग डेटा रख लो, वैल्यू रख लो, आपको आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बताओ चलो, 47.5 प्लस a 14.5 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 62 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चलो ये हमारा आंसर, पिछले एग्जाम डायरेक्ट मेथड से जब हमने किया था तब भी हमारा आंसर सेम ही आया, तो देखो दोनों मेथड से सेम आ रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत तो आप लोग नोट डाउन करो। चलो मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। इसके बाद हमारा एक रह गया, हमें क्या रहेगा तीसरा मेथड जो है, तीसरा मेथड हमारा क्या है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। तो सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं चलो। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसमें क्या आता है, चलो स्टेप डेविएशन मेथड को मीन तो सेम ही रहेगा। मीन मतलब क्या हो गया a प्लस समेशन a5 इंटू यू आई अपॉन समेशन a5 इंटू h। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे, a क्या है, u क्या है, h क्या है, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वेयर a इक्वल टू बताओ आप लोग, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। दूसरा क्या है ui, ui क्या होता है xi इंटू xi माइनस a अपॉन h, और h क्या है हमारा, h हमारा क्या है क्लास साइज, क्लास साइज जिसको बोलते हो। तो ये हमारा पूरा डेटा है, और F5 तो आप लोगों को पता है, F5 को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास या फिर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, ताकि इन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो प्लीज आप लोग चलो, और एक चीज मैं आप लोग से और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्यों, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं है, बहुत सारी चीजें जो बाद में बताई जाएगी, और स्टार्टिंग में भी बहुत सारी चीजें कवर की जाती है। तो अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तभी आप लोगों को बेनिफिट 100% होगा। चलो इसमें हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसी को हमने किस मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या था, क्लास इंटरवल क्या था, क्लास इंटरवल
क्लास इंटरवल, फिर क्या था हमारा फ्रीक्वेंसी था, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर तीसरा क्या है, हमने क्लास साइज, क्लास मार्क्स निकाला था, फिर हमने क्या निकाला था, DI निकाल लिया था यहाँ। चलो इसमें जो डेटा दिया हुआ पहले ये करते हैं। ये जो हमारे पास डेटा है, यहाँ से 10 से 25 तक, फिर कहाँ से 25 टू 40, फिर है 40 से लेकर 55 तक, फिर 55 से लेकर कहाँ तक है 70 तक, फिर 70 से कहाँ तक है 85 तक, फिर 85 से लेकर 100 तक। तो ये हमारा क्या है, सारा डेटा दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, 2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 3 7 6 6 6। ये हमारा सारा का सारा डेटा हुआ। अब इसमें क्या क्या करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मेथड में, सबसे पहले यूआई निकालते हैं। तो यूआई निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, डीआई भी चाहिए, कोई दिक्कत। यहाँ से देख लो, अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट अमाउंट 2 करोगे तो ये कितना आएगा, पिछले जैसे हमने क्वेश्चन में किया था 17.5, ये कितना है 32.5, ये हमारा नेक्स्ट पिछला क्या है 47.5, ये है 62.5, ये कितना था 77.5, और लास्ट कितना था 92.5। तो ये हमारा क्या था, क्लास मार्क्स थे, ये सारे के सारे क्लास मार्क्स। डीआई क्या था हमारा, हमने अज्यूम किया था xi माइनस 47.5, यानी कि 47.5 को हमने अज्यूम किया था ए। अब इसके बाद क्या है, अब ये चीज ध्यान देना आप लोगों को कि एक से एक मेथड जो है दूसरे मेथड पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम यूआई निकालने की कोशिश करें, यूआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, यूआई निकालने के लिए हमारा xi माइनस ए और साथ में क्लास हाइट भी चाहिए। क्लास हाइट कितनी है 15 में, तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या आ गया बताओ, ये हमारा माइनस का 30 आ गया, ये माइनस का 15 आ गया, 0 15 30 और 45, ये सारा अगर हम xi माइनस 47.5 कर दें तो ये सारा डेटा निकल जाएगा। अब इसमें देखो ui कैसे निकालना है, अभी जस्ट मैंने फार्मूला निकाला था, ui इक्वल टू d माइनस di माइनस 47.5 अपॉन h था, यानी कि h क्या है, क्लास साइज है। क्लास साइज कितना है इनका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 10 कितना हो गया 15 का साइज हो गया क्लास का, ठीक है ना। हर एक क्लास कितने का है 15 का साइज का है। तो di x, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये di नहीं x है, ठीक है ना। तो xi माइनस ये हो गया, ये यहाँ पे माइनस का 30, यानी न्यूमरेटर में देखो माइनस 30 अपॉन 15 कितना होगा माइनस का 2, माइनस 15 अपॉन 15 तो माइनस का 1, ये 0, ये कितना आएगा 1, ये 2 और ये 3, कितना इजी है ये देखो आप लोग, बहुत आसानी से हम निकाल लिए। फिर अब क्या करेंगे समेशन, सॉरी ui इनटू xi कर। चलो पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो, fi सॉरी ui इनटू fi करेंगे। fi कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी, यहाँ ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ये थोड़ा डेटा टेबल बड़ा होते जा रहा है, तो टेबल बड़े होने से आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, स्टेप्स आप लोगों को बस ध्यान में रखना था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया fi इंटू ui, fi यहाँ पे देखो कितना है fi 2 है हमारा और ui माइनस का 2 है, तो ये कितना आ गया माइनस का 2 इंटू 2 कितना आ गया माइनस का 4, तो आप लोग ध्यान देना इसमें। फिर आगे देखो fi इंटू fi 3 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 3। फिर देखो 7 इंटू 0, तो ये क्या आ गया 0 हमारा आ गया। फिर 6 इंटू 1, तो ये कितना रह गया 6। फिर 6 इंटू 2, तो ये कितना हो गया हमारा 12 निकल के आ गया। फिर लास्ट एक हमारा क्या रह गया 6 यहाँ पे और यहाँ पे 3, तो 6 इंटू 3 कितना आ गया 18। तो ये हमारा सारा डेटा निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे समेशन fi इंटू ui, मैं सारे डेटा को ऐड कर रहा हूं, देखो आपको fi इंटू ui बताओ, ये कितना आ गया 4 और 3 दोनों माइनस में, तो माइनस का 7 होगा,
प्लस का 6 करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा। 12 माइनस 1 कितना हो गया बताओ? 11। 11 और 18 कितना हो गया? 29। तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बहुत आसानी से क्या निकल के हमारा आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। चलो यहाँ पे करें हम लोग। यहाँ पे क्या था फॉर्मूला बताओ? a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये था हमारा फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है? सारा डेटा हमारे पास से वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे a कितना अज्यूम हमने कितना किया है? 47.5 प्लस कितना है? समेशन एफ आई इंटू 829 है अपॉन 3030 इंटू क्लास हाइट कितनी है? 15 की। 15 2 जा कितना हो गया? 30। अब यहाँ देखो 47.5 प्लस 29/2 कितना होगा? 14.5, यानी कि ये ऐड हो गया 60। तो ये हमारा क्या था? ये आंसर निकल के आ गया। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसे मैं नोट डाउन करवाऊंगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कब हम स्टेप डेविएशन मेथड कंसीडर करते हैं या फिर कब स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने लिख लिया, इसे मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हम स्टेप डेविएशन मेथड कब निकालेंगे। यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड निकालेंगे सबसे पहले देखें डीआई को ध्यान में रखना। डीआई में क्या है कि वो सारे अगर 30, 15, 0, 15, 30 और 50, तो इन सारे में देखो कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो एक हमारा कॉमन फैक्टर है कितना? 15 इसका कॉमन फैक्टर है। अगर हमारा डीआई का कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ आ रहा है तो वहां पे हमें स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना बहुत आसान रहेगा। तो उसी मेथड से हमें करना चाहिए ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलो। तो स्टेप डेविएशन मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे आप लोगों को ध्यान अच्छे से लिखेगा नहीं। और प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करते रहो ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही हम लोगों का करेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेप डेविएशन मेथड की हुई स्टेप डेविएशन मेथड will be convenient to apply convenient to apply if all the DI, जो मैंने DI लिखा था इसको पोस्ट ऑफिस DI हैव अ कॉमन फैक्टर। अभी जस्ट मैंने जो डिस्कस किया कि सारे में क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर रिमेंबर रखो, दिमाग में रखो कि कैसे हम कब अप्लाई करना है स्टेप डेविएशन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब जो मीन हमारा ऑब्टेंड होगा तीनों मेथड से, वो क्या होगा? तीनों का तीनों सेम हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द मीन ऑब्टेंड बाय ऑल मेथड्स, मेथड्स इज द सेम। यहाँ ध्यान दो आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने तीनों जो करवाया है आप लोग देखना, उसमें तीनों का तीनों जो हमारा 62, 62, 62 तीनों में सेम मीन आ रहा है। अगर एक क्वेश्चन में हम तीनों मेथड अप्लाई करें तो। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? द अज्यूम्ड मीन मेथड
assumed mean method and step deviation method step deviation method are just simplified formula, are just simplified form the direct method of the direct method. डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने जो लिखा है उसको आप लोग समझना कि जो अज्यूम्ड मीन मेथड है या फिर स्टेप डेविएशन मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड का क्या है, सिंपलीफाइड फॉर्म है। अगर हम डायरेक्ट मेथड से बड़ा डेटा जो रहेगा, बड़े डेटा जो रहेगा, उसको अगर हम करने की कोशिश करें तो कैलकुलेशन क्या होगा, काफी लेंदी होगा। तो उसी को हम सिंपलीफाइड तरीके से, आसान तरीके से करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखना कि कब क्या अप्लाई करना है, कौन सा मेथड हमें कहाँ पे लगाना है। अगर डेटा बहुत बड़ा है, जैसे कैलकुलेशन जिससे बहुत लेंथी हो सकता है, तो उसमें हमें स्टेप डेविएशन या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारा जो है मीन, हमारा जो मीन का टॉपिक वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आप लोगों के लिए ये क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास था इसका, और साथ में साथ अपने ग्रुप डेटा का मीन निकालना सीखा। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस मैंने एक एक दो करवाए हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। साथ में आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग का जो क्वेश्चन बुक्स में उसको आप लोग तीनों मेथड से करने की कोशिश करो। अगर तीनों मेथड से हर एक क्वेश्चन को आप लोग करते हो तो आप लोग कहाँ गलती करोगे, कहाँ सही करोगे, वो सारी चीजें आपको खुद पता लग जाएगा। अगर तीनों मेथड से करते हो तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ में साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि आप लोग प्रैक्टिस करो तो इतना ही एनसीईआरटी बस सिर्फ कर लो। आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अलावा आरडी या फिर एग्जामिनर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, इतने सारे हैं, अगर पूछता है तो सिंपल सा एनसीईआरटी से पूछता है। तो आप लोगों को ये चीजें मैं गाइड कर रहा हूँ कि सिंपल सा आप लोग क्या पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो इस चैप्टर के। बाकी यहाँ तक आप लोग अच्छे से कवर करो। थैंक यू। अब मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कवर कर लिया मीन का, तो यहाँ पे वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ में साथ आप लोग अपने फ्रेंड से भी शेयर करते रहो ताकि वो लोग को भी बेनिफिट्स इस वीडियो का मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।